मत कर इतना गुरूर सूरत पे हसीना, तेरी सूरत पे नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। तो चलिए आज हमारा जो है सब्स एंड इंडिसेस के ऐसे प्रश्न जो देख लीजिए हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी का तो ये चहेता प्रश्न है, एसएससी के लिए अगर कहें तो एकदम उसका पसंदीदा है। ध्यान दीजिएगा एसएससी के लिए। और अभी हम जो पढ़ेंगे घातांकनी बीपीएससी शिक्षक के लिए भी पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी अगर आप एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये जरूरी है। तो भैया बने रहिएगा इस वीडियो में, और इतना लाजवाब टेक्निक हम आपको बताएंगे इस सवाल को बनाने के लिए कि कुछ कहने की बात नहीं। लेकिन एगो बात बताइए, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं? आप कहिएगा हम जानते हैं, हम कहेंगे कि आप नहीं जानते हैं, आप सच में नहीं जानते हैं। एक बात बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं, अगर मैं आपको कहूं कि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं तो आप तो कह देते हैं कि हम जानते हैं। आप यही जानते हैं ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या आप ऐसे जानते हैं अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में एगो ab घटा देंगे तो क्या आएगा? आप कहेंगे हाँ सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो इसमें आएगा ही, और एगो ab आप घटा दीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में से एगो ab घट गया तो ab बचा। मतलब दोस्तों आपको अगर ये बात आता है तो आप बहुत कुछ जानते हैं। जानते हैं अगर मान लीजिए कहीं भी लिखा हुआ है इतना लिखा हुआ है कि a प्लस सीधा ये चीज लिखा हुआ है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में से एगो ab घटा देंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अच्छा बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस ab है तो आप क्या करेंगे? आपका दिमाग काम कर रहा होगा, सर ऐसा करेंगे a प्लस बी नहीं लिख के इस बार a माइनस बी करेंगे। आप कहेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर में एगो ab जोड़ देंगे। आप कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसमें मिल जाएगा, अब प्लस ab कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab आई प्लस ab, तो दूगो ab माइनस में एगो ab प्लस में, तो एगो ab माइनस में बचा। सर आ गया ना ये वाला, देखिए ये वाला आ गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab आ गया ना, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर में जोड़ देंगे ab तो आ जाएगा। हम कहेंगे काम करिए तो प्लसे कह के बताइए, यहाँ माइनस नहीं रखना है और आपको बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab बराबर क्या होगा, और हम कहेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर करके बताइए। तो कुछ नहीं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो प्लस 2ab है तो एगो 3ab इसमें लगा देंगे माइनस में, माइनस 3ab कर देंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए काहे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab होता है और इन माइनस 3 ab करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए 2ab में से एगो 3 ab घटेगा तो माइनस में एगो ab बचेगा कि नहीं बचेगा? कहिएगा हाँ सर बचेगा। ये बड़ा बेजोड़ बात है। सुनिए अब देखिए इसका बड़ा इस्तेमाल होगा भैया, और आप जानते हैं कि नहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? हाँ जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, बच्चे से जानते हैं, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। यही ना आप कहिएगा गुस्सा के। अगर हम ये कह देंगे बताइए तब a क्यू प्लस बी क्यू अगर लिखना हो तो क्या आप लिख सकते हैं? कहिएगा कुछ है a प्लस बी के होल क्यू लिख देंगे, आप माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी लिख देंगे, और क्या? ये सब बात पूछने वाला है जो आप हमको बता रहे हैं, ये तो ऐसे लिख देंगे। तो चलिए हम मान लेते हैं कि आपको ये वो बात आता है। अच्छा अगर हम आपसे ये कह दें कि रूट 5 है और रूट 3 है, इसके वर्गों का अंतर क्या होगा तो आप बता सकते हैं? कहेंगे कि कौन बात हुआ, स्क्वायर से रूट कटता है 5 आया, स्क्वायर से रूट कटता है 3 आया, अंतर 5, 3 का अंतर 2 आया। कौन नहीं जानता है? अच्छा एक बात बताइए, मैं अगर कह दूं कि रूट 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटता है, कैसे होता है? रूट 5 का स्क्वायर, मैं कहूँगा जानते हैं, आप ये बात नहीं जानते हैं।
इसमें एगो 2 छिपल रहता है और रूट हटाइएगा ना तब 5 के पावर जो 2 है उसके बट्टा में ई 2 जाके गिरता है, यानी 2 से 2 कटा यानी 5। इसीलिए स्क्वायर करने से रूट काट देते हैं, स्क्वायर करने से क्या करते हैं हम, रूट काट देते हैं। इतना बात तब पक्का है। अब ये सब बात आप जानते हैं तो एगो बात बताइए, आपको ये बात पता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर जोड़िएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर तो क्या होगा। शादी विवाह में पहले ना पूछता था, अगुआ सब आता था लड़का देखे तब पूछता कि बउआ कितना पढ़ल है, तो कह देता कि हम बीए पास हैं। अच्छा बीए पास हैं, मैट्रिक में कितना नंबर है, तो मैट्रिक में 342 नंबर है। अच्छा 342 नंबर है, तो जरा बताइए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर लड़का सब बता देता था, बियाह करे वाला सब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तब फिर कुछ जो है से ट्रेंड चला a माइनस बी के होल स्क्वायर पूछे वाला, तो वो बियाह करे वाला जो लड़का है वो टारगेट कर लिया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर याद रखे के पड़ता तभी बियाह होता। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर याद कर लिया। तब अब जो अगुवाई में हमारा से जैसन मास्टर जाए लगा तो ये बात नहीं पूछता है, अब हम सब पूछना शुरू किए a प्लस बी के होल स्क्वायर में जोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर तो अब क्या होगा। तो ध्यान रखो 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर आपको नौकरी हो गया और कोई बेटी वाला अगर हमको ले गया तो हम यह सवाल पूछते हैं, सवाल अभी आउट हो गया अब तैयारी कर लीजिए, अन्य तो आपका सब बेकार। ऐसे आप कहेंगे नौकरी हो गया तो कोई पूछना मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन हम फिर भी पूछते हैं, हम जाते हैं तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और एकरा में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दूगो ab प्लस में माइनस में क्या हुआ, घट गया, कट नहीं गया। हाँ कटता है बट्टा में, घटा है, प्लस है माइनस है। तो दूगो a स्क्वायर हुआ और दूगो बी स्क्वायर हुआ, तो प्लस दूगो बी स्क्वायर, दूगो बी स्क्वायर, दो कॉमन तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसीलिए कहते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जोड़ने पर आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और घटाइएगा ना a प्लस बी के होल स्क्वायर, ये तो पक्का नहीं आता होगा आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाइएगा ना तो सीधा 4ab आ जाता है। काहे जानते हैं, काहे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ई वाला हुआ, और इसका a स्क्वायर अब बाहर आएगा तो माइनस a स्क्वायर, इसका प्लस बी स्क्वायर तो बाहर आएगा माइनस बी स्क्वायर, इसमें है माइनस 2ab बाहर में आएगा तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2ab। अब a स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 0, तो दूगो ab कितना हुआ 4गो ab। इतने बात अगर आप जानते हैं तो इस सारा सवाल उड़ा दीजिएगा। अब देखिए इस सारा सवाल उड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ताकत रहते तुझको आइए सांझ सवेरे, ऐसा सवाल मिल गया ना कि ई वाला एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए ई वाला एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों पर रूट लगा हो सकता है या दोनों में से किसी एक संख्या पर भी रूट रहेगा। घातांक करने का हम टाइप पे बता देते हैं, पूरा जिंदगी नहीं भूलिएगा भाई, अंतिम समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए ई वाला नीचे है और ई वाला ऊपर है, तो उल्टे ना है, ये उलट के यहाँ भिन्न है नहीं, तो उलट के दिया हुआ है। तो अगर माइनस है यानी अंतर निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है, तो लिखना है ऊपर में 4ab और नीचा में लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंतर। और अगर योग निकालना है तो लिखना है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बट्टा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रहे स्क्वायर करे से रूट कट जाता है, आपको पता होना चाहिए। और इसका गुना उल्टा पुल्टा वाला का गुना अगर होगा तो हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा, गुना होने पर क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, अब बताइए 3/5 है, गुना करिए उल्टा वाला से 5/3 से, 3 से 3 एक बार में, 5 से 5 एक बार में, तो 1 गुना 1 1 हुआ कि नहीं हुआ, वाह बिल्कुल हुआ। अब देखिए जरा इसी का अगर हमको गुना करना हो, गुना, तो बताइए इससे ही एक बार में खत्म है, इससे ही एक बार में खत्म, 1 गुना 1 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो उल्टा पुल्टा वाला का गुना हमेशा 1 होता है, वाह। अब देखिए यहाँ इधर दिया है 2 इंटू रूट अंडर एक्स, और इधर उल्टा पुल्टा वाला का अंतर न है, बीच में माइनस है, तो अंतर के लिए 4ab,
तब 4 ए बी, ए का मतलब पहला संख्या, बी का मतलब दूसरा संख्या, तो दोनों गुना करिएगा 5 3 15, गुना में रूट वाला को एक साथ लिख सकते हैं ना। और नीचा में देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करिएगा तब 5 निकल के आएगा, बी स्क्वायर करिएगा तब 3 निकल के आएगा, तब 5 माइनस 3, यानी नीचा में हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर करिए रूट कटा 5 आया, स्क्वायर करिए रूट कटा 3 आया, 5 3 का अंतर कितना आया 2 आया, 2 से 2 कटा, 2 से 4 कटा 2 बार में, इस 2 से ही 2 कट गया, अभी रूट से ई रूट कटा तो x का मान सीधा 15 निकल के आया। आपका आंसर हो गया 15, ऑप्शन डी। अगर आप घातांक करने के इस टेक्निक को सीखे हैं तो बहुत अच्छा किए हैं, काहे कि आपको जब एग्जाम में मिलेगा तो आप बना पाएंगे। देखिए अगला सवाल, मेरे इस पीडीएफ में 50 प्रश्न थे, लेकिन मैंने ये टाइप लेकर आया है कि ताकि आसानी से आपको समझ में आए। दोस्तों एक बात बताओ, ए का मान इतना, बी का मान इतना, इतना का मान पूछा है, सोचो ये ए का मान का उल्टा है ना ये बी का मान, तो योग निकालना हो तो निकाल सकते हैं, अंतर निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं, गुणनफल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। ए इंटू बी यानी ए और बी का गुणनफल तो 1 होगा, जब भी उल्टा पुल्टा वाला है तो उसका गुणनफल 1 के होगा। काहे कि गुना करके देखिए, इससे ई कटा एक बार में, इससे ई कटा एक बार में, 1 गुना 1 1 के हुआ, तो उल्टा पुल्टा वाला का गुना तो 1 के होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहिएगा ए प्लस बी क्यों निकालना है, तो देखिए इसका मान पूछा है, अगर इसको हम बनाते हैं तो ए और बी का एलसीएम ए बी। अब देखिए बी से बी कटा तो ए क्यू ऊपर हुआ प्लस ए से ए कटा तो बी क्यू ऊपर हो गया, नहीं बी से गुना बी स्क्वायर में बी क्यू। अब ऊपर वाले को आप इतना लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब कहिएगा सर हाँ, कहिएगा ना, इसका मतलब जो है से आपका शादियों ब्याह नहीं होने वाला। काहे कि ए प्लस बी के होल क्यू वाला अब जमाना चल रहा है, उतना आपको याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। सुनिए, ए प्लस बी का मान निकाल सकते हैं, काहे कि ई वाला एक दूसरे का उल्टा है। तो योग निकालने के लिए मैंने अभी बताया था फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो चलिए योग के लिए ही वाला, अंतर के लिए 4ab है ना, पिछला सवाल में अंतर था, इस बार योग है, योग है। अब दोनों में नीचा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखना। तो 2 इंटू ए स्क्वायर माने स्क्वायर से रूट काटा प्लस बी स्क्वायर यानी 2, ऊपर में प्लस है, यहाँ प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं, और नीचा फिर उसी को घटा दीजिए, काहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा तो यहाँ 3 आएगा माइनस 2 आएगा, तो यह है ना 3 2 खाली माइनस होगा, तो 3 में से 2 गया 1 बस, तो 3 2 5 और 5 2 10, यहाँ 10 आया, यहाँ 1 आया। अब देखिए ए प्लस बी के जगह 10 रख दीजिएगा तो 10 का क्यू माइनस 3 गुना ए इंटू बी के जगह 1, और देखिए ए प्लस बी के जगह 10 और नीचा में 1, ए इंटू बी का मान 1, 10 का क्यू 1000, और 1000 में से 10 × 30 घट जाएगा, 970 आंसर हो जाएगा। अब जब आपको आ गया तो ये कैलकुलेट भी नहीं करेंगे आप, यहाँ 10 के क्यू में से 10 × 30 घटाएंगे, 970 हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्या बात है। चलिए जरा देखिए अगला सवाल रे, हम अब फिर से फॉर्म में आ गए हैं। 12 नंबर सेम टाइप है हमारे पीडीएफ में, फिर बीच में अलग अलग टाइप मिलेगा। अच्छा ये पूरा अगर पीडीएफ चाहिए तो कहाँ जाइए, टेलीग्राम पर विपिन सर पीडीएफ सर्च करिए, आपको लिखना है विपिन सर पीडीएफ, ठीक है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर, वहां पर इस सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो जो भी पेड कोर्स भी चलता है धुरीना पर, उसका सारा धुरीना ऐप है हमारा, तो उस पर चलता है, उस सारा पीडीएफ वहां डाल देते हैं, आप जाइए फ्री में ले सकते हैं पीडीएफ। देखिए ई उल्टा है, यानी इसका उल्टा इधर है ना, उल्टा पुल्टा जब है अंतर है तो आपको लगाना है 4ab बट्टा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 गुना ए बी का मतलब 3 गुना 6, नीचा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो करिएगा तो नीचा 1 आएगा, 1 नहीं भी लिखिएगा काम चलेगा, 4√6 ऑप्शन बी। क्या बात है। आइए तो जरा देखते हैं अगला। अरे वाह गजब, ए का मान इतना, बी का मान इतना, तो इतना का मान कितना। ए बाबू सुनो अभी बताए थे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ऐसा करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख के अब प्लस ए बी रखना है। अच्छा इसमें तो 2 ए बी प्लस में आएगा,
एगो ए बी माइनस कर देंगे तो ई वाला आ जाएगा ऊपर वाला, काहे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल ही गया। एक गो ए बी है, इसमें अगर 2 गो ए बी प्लस में एगो ए बी घटा देंगे तो एगो ए बी बचेगा। नीचा वाला कहिएगा माइनस करेंगे, नहीं भाई ए प्लस बी के होल स्क्वायर ही लिखेंगे। अब माइनस में भी लाना है, में 2 गो ए बी होगा तो 3 गो ए बी माइनस कर देंगे, आ जाएगा। ऐसा हमने इसलिए किया कि हमको एक के बार ना ए प्लस बी का मान निकालना है, ए इंटू बी का मान। तो देखिए ए प्लस बी का मान निकाल लीजिए, कैसे? ई वाला अपोजिट है एक दूसरे का। देखिए जे ऊपर है वो नीचे है और जो नीचे है ऊपर है, तो योग निकालना है तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचा में इसी को घटा के 5 में से घटाओ 4। अब 2 से 4 को काटोगे 2 बार में और 2 से 6 को काटोगे 3 बार में, यानी आपको ए प्लस बी का मान 3 हो गया। ए इंटू बी का मान तो 1 के होगा, उल्टा पुल्टा है। ए प्लस बी का मान रखिए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से घटेगा 1, यहाँ 3 के स्क्वायर 9, सुनिए 3 के स्क्वायर 9 और 9 में से घटेगा 3 गुना 1। अब ऊपर हुआ 8 और नीचा हुआ 6, कटेगा तो भैया 4/3, 4/3 ऑप्शन बी। क्या बात है, क्या बात है सर, गणित बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। देखिए तो अब देखिए तो कैसे आएगा इस समझ में। देखिए 14 नंबर, x का मान इतना, y का मान इतना, इतना का मान पूछा है। इसका मान निकालना है तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर कर देंगे, यानी ये प्लस बी के होल स्क्वायर, और इसमें से घटाई देंगे क्या 2xy जो आएगा, इसमें 2xy आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, उसको हटा देना है, यानी 2xy घटा देना है, तो प्लस 2xy से माइनस 2xy हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा रे भैया। अब देखिए तो x प्लस वाई निकालना जरूरी है, वहां चाहिए तो उल्टा पुल्टा वाला का योग, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माने 1 का स्क्वायर 1 के, और नीचा यही घटा के 3 में से गया 2, 2 से 2 गया तो 3 और 1 4। अब बाबू रे बाबू x इंटू वाई कितना आएगा 1, तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुना 1, यानी 16 में से 2 गया तो 14। कौन नहीं जानता है, बात सबको पता हो गया। अब देखिए 14 ऑप्शन है, ये पूरा इंडिया को पता हो गया ये बात कि भाई ये सवाल सब ऐसे ही बनता है। देखिए उल्टा पुल्टा वाला पकड़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। x का मान इतना, y का मान इतना, इसका मान कितना, तो इसको तो सॉल्व करना होगा पहले। एक्स वाई हुआ, y से y कटा तो x क्यू हो गया, क्योंकि x से गुना हुआ, प्लस x से x कटा तो y से ऊपर गुना y क्यू हुआ, और ऊपर वाला को x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। नीचा में x इंटू वाई है। मान क्या क्या चाहिए, तो आपको चाहिए x प्लस वाई, x इंटू वाई, एक्स प्लस वाई, x इंटू वाई, और कुछ नहीं। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। x प्लस वाई का मान निकालिए तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को घटा के 2 से 2 कटा तो 3 1 4, और x इंटू वाई का मान तो अक्खा इंडिया जानता है भाई, देखो 1। अब देखो x प्लस वाई का मान यहाँ रखो 4, और 4 का क्यू 64 माइनस 3 गुना x इंटू वाई 1, x इंटू वाई 1, x प्लस वाई का मान 4, नीचा रखोगे 1, ना रखोगे तो भी काम चलेगा। अरे 64 में से 4 तिहाई 12 घट गया, 52 आंसर आ गया, 52 ऑप्शन ए। क्या बात है, आ रहा है ना समझ में भैया? समझ में तो जरूर आएगा, सुनिएगा। देखिए सवाल, वाह। अब सवाल है, यदि इतना प्लस इतना बराबर a प्लस बी रूट 5 है तो a और b का मान क्या होगा? देखिए जरा, प्लस है ना, ये उल्टा पुल्टा वाला का योग निकालना है। योग के लिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर है हमारा a प्लस बी और रूट 5 है। क्या बात है। अब देखिए तो 2 से 4 कटा 2 बार में, और 2 से 6 कटा 3 बार में, यानी कि 3 बराबर हुआ है a प्लस बी और रूट 5। कहता है कि a और b का मान बताइए,
तो देखिए a प्लस बी रूट 5 बराबर 3, तो a और b का मान पूछा है, तो 4 गो ऑप्शन में a और b के माने ना होगा रे भाई। तो a और b का मान वहां से रख के चेक करिए कि कौन 3 बना देगा। LHS बराबर RHS हो जाएगा, LHS बराबर RHS। तो अगर ऑप्शन a लेते हैं तो ये a का मान है, b का मान है, ये a का मान है, ये b का मान है। तो a के जगह 3 रखाया प्लस b के जगह 0 रखाया गुना रूट 5। क्या बात है, बराबर 3। हाँ 3 बराबर ही 3 होगा, क्योंकि 3 प्लस 0 हो गया, नहीं 0 से रूट 5 में 0, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कहिएगा सर ऑप्शन बी रख के देखिए तब ना होगा क्या, देखते हैं। तो ए का मान है, पहले वाला ए का मान, बाद वाला बी का मान होता है। ए का मान 0 रखा, बी का मान कितना रखा आपने 3, आई रूट 5। तो ये बताइए 3 के बराबर होगा 3, ये तो जोड़िएगा 3 रूट 5 3 के बराबर कैसे होगा, गलत है। तो बात समझ गए, यानी हमारा ए का मान रखना पड़ेगा 3 और बी का मान रखना पड़ेगा 0। समझे उदय भाई, यहां हो गया कितना 3 0, यानी आंसर हमारा ऑप्शन ए, बी नहीं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भैया अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए। देखिए x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो x² प्लस xy प्लस y² का मान क्या होगा। ए बाबू ए देखो होल स्क्वायर ही करना है x और y का, x प्लस y का होल स्क्वायर। अब इनमें तो 2 गो xy आएगा, यहाँ 1 गो रखना है, तो 1 गो हटा देंगे, इसमें 2xy में से 1 गो xy हटा देंगे, इतना आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए तो x प्लस वाई का मान चाहिए ना, x प्लस वाई का मान चाहिए, तो क्या करिएगा, x प्लस वाई का मान चाहिए तो भाई ये उल्टा पुल्टा वाला का योग 2 इंटू a² प्लस b² और नीचा a² माइनस b², 3 2 5 5 दूना 10, और x इंटू वाई का मान कितना 1। अब बताइए तो यहाँ 10 का स्क्वायर माइनस 1 तो हो गया 99, 100 में से 1 घटा 99, आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना बात आप जान चुके हैं, मुझे लगता है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आ गया है। अब एक सवाल पर आपको मैं छोड़े जाता हूं, एक सवाल आप लोग के लिए मैं छोड़े जाता हूं। इस सवाल को आप लोग बना के मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। x बराबर मैंने दे दिया है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, तो आपको बता देना है x² माइनस 1/x² का मान क्या होगा, ठीक है। और दोस्तों इस सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर बताएंगे, मुझे पता चलेगा कि आप सच में अंत तक वीडियो देखे थे और आपको मजा आया था, ठीक है। मेरा सिखाया हुआ कैसा आपको लगता है आप कमेंट में जरूर बताएंगे। और हाँ, अगर आप कंप्लीट मैथ लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव हम पढ़ाते हैं ऐप के ऊपर, धुरीना ऐप पर 8 बजे। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ले लीजिए, धुरीना ऐप पर लाइव आते हैं सुबह के 8 बजे, 1 घंटे का क्लास होता है। इसका जो है फी है मात्र 599 रुपया, और ये जो है बैच आपका सुबह में 8 बजे चलता है। 8 महीने का कोर्स है। PDF आपको टेलीग्राम पर और ऐप पर भी मिलता है, और अभी आप जाके PDF टेलीग्राम से फ्री में ले सकते हैं, ठीक है। वहां पर मैं सॉल्यूशन भी डालता हूं, जो भी मैं पढ़ाता हूं उसकी सॉल्यूशन भी डालता हूं। तो चलिए टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोर्स चाहिए तो धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं, ठीक है। या आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 79 70 35 27 39। बस व्हाट्सएप पर लिखना है कि पेड कोर्स ज्वाइन करना है, पेड कोर्स लिख के आप भेजिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक और नंबर लिख लीजिए 62 99 34 0750। ये उन्हीं के लिए है भाई जिनको एकदम गणित ना जीरो से सीखना है, जिनको दिक्कत होता है, गणित समझ में नहीं आता है, एकदम साफे नहीं बुझाता है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और 8 महीना में आप चैंपियन बन जाओगे। 599 रुपया बड़ी चीज नहीं होता है, लेकिन आपके पास अगर गणित की अच्छी जानकारी हो जाएगी ये बहुत बड़ी चीज है। आपको हमारे साथ केवल थोड़ा सा मेहनत करना है, 1 घंटा डेली आराम से सुबह में 8 बजे आपको समय देना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और इस सवाल का कमेंट आपको करके नीचे बताना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।